हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है क्या? अगर मेरी वॉइस आ रही है तो फटाफट से आप मुझे बता दीजिए। अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक आ रही है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ सर वॉइस आ रही है। फटाफट से इन्फॉर्म करिए भाई, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी बताओ, अगर वॉइस आ रही है मेरी तो फटाफट से बताइए कि वॉइस आ रही है, तो फिर मैं क्लास को शुरू करूँ। गुड इवनिंग, कैसे हो भाई साहब? वॉइस मेरी आ रही है, कोई वॉइस का इशू तो नहीं है? हेलो हेलो, ऑडिबल है ना? चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। हेलो, मेरा नाम मयंक पांडे है। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर, काफ़ी सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूँ अब तक, और 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए तो डिफेंस एग्जाम्स इन 10, डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट, डिफेंस 101, इन सारे चैनल्स को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से इंस्टॉल करिए, और ये वाला लिंक डालकर हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिए, जिससे कि आप लोगों को सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन और आप लोगों को क्लासेस की पीडीएफ सारी टेलीग्राम पर ही मिलती है। सारे टीचर्स के वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको पहुँचते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, और यहाँ पर जाकर डिफेंस कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए, और डिफेंस में जाइए बेटा सी डी एस, एफ कैट, सी ए पी एफ में। सी डी एस, एफ कैट और सी ए पी एफ में यहाँ पर जाकर मुझे आप फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम रहेगा वहाँ पर, आपने सिर्फ सर्च करना है MAYANKPANTEY। मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस आपको सारी वहाँ पर मिलती रहेंगी। अगर किसी भी भाई को कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप रेफरल कोड MP सर लाइव कैपिटल लेटर्स में यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 साल का, 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो 12,800 का है। मेरा रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करने पर 11,520 रुपये फीस रह जाती है। ऐसे अगर आप 1 साल का लेते हैं 8800 रुपये का, मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, ये 7,920 रुपये सिर्फ यहाँ पर आपकी फीस रह जाती है। आपको सीधे सीधे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है सारे के सारे सब्सक्रिप्शन पर। आज की जो क्लास है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। देखो भाई, क्या होता है अनुपात एवं समानुपात, क्या होता है रेशियो, क्या होता है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। बस आप लोग एक बार बने रहिए, मैं आपको यहाँ पर सब कुछ समझाता हूँ। देखो, रेशियो होता क्या है, सबसे पहली बात तो यही है कि व्हाट इज रेशियो। तो आप याद रखना, आप याद ये रखना रेशियो क्या होता है। तो रेशियो होता है भाई, आप जानते हो कोई भी डिवीजन की जो फॉर्म होती है, जैसे A/B, जैसे 1/2, ये ही रेशियो होता है। इसे ही आप 1:2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो डिवीजन की फॉर्म होती है ना, डिवीजन की फॉर्म, उसे ही हम रेशियो बोलते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन टू और मोर थिंग्स इन सेम यूनिट्स, इन सेम यूनिट्स इज कॉल्ड रेशियो। एकदम आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा और कंप्लीट पढ़ाऊंगा, कुछ भी पार्ट छोड़ूंगा नहीं। रेशियो आपका यहाँ पर एकदम कंप्लीट होगा, आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद रेशियो जब मैं पढ़ा दूंगा तो कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको पढ़ने की बाद में फिर जरूरत पड़ेगी, सब कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो रेशियो क्या होता है, रिलेशन होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है। वो भी उनकी जो यूनिट्स होती है ना, वो सेम यूनिट्स होती हैं।
यूनिट्स कैसी होती हैं, सेम होती है, इकाई उनकी कैसी होती है, समान होती है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं 2 लीटर कोई सॉल्यूशन है और 5 किलोमीटर कोई डिस्टेंस है, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करो, तो मेरे दोस्त इनके बीच में रिलेशन फाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी यूनिट लीटर और किलोमीटर है। अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है तो 2 लीटर और 5 लीटर के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हो। लीटर से लीटर कैंसिल आउट, 2:5 आ जाएगा। जैसे आप बोलो कि 5 किलोमीटर और 3 आवर्स, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करो, तो इनके बीच में हम रेशियो बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर आपको पता है 1 यूनिट आवर्स और 1 यूनिट किलोमीटर है। तो किलोमीटर और आवर्स इनके बीच में कोई भी यूनिट आपको सेम नहीं है, तो आप यहां पर रेशियो भी नहीं बता सकते। रेशियो बताने के लिए अगर ये 5 किलोमीटर है तो दूसरी डिस्टेंस किलोमीटर मीटर में हो जाए तब तो चलेगा, लेकिन उसे फिर चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में, तब है ना। अगर ये 700 मीटर है तो आप चेंज कर सकते हो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगी 5000 मीटर और ये हो जाएगी 700 मीटर। तो मीटर से मीटर काट के 00 से 00 50:7 इसे आप बता सकते हो। तो रिलेशन तो फाइंड करना होता है बच्चे, लेकिन रिलेशन किस में फाइंड करना होता है, सेम यूनिट्स के बीच में फाइंड करना होता है। वही आपका क्या होता है, वही आपका रेशियो होता है। क्या इतनी बात आपको समझ आई, एक रेशियो होता क्या। अब देखो, अब बात आती है सबसे पहले डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो, व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो। अगर आपसे कभी पूछ रहा है कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो कुछ भी नया नहीं होता। जैसे कोई भी आपको दे रखा है A:B, तो अगर A:B का डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो बस आप इसका स्क्वायर कर दो, A² B², यही उसका डुप्लीकेट रेशियो होता है। अगर आपसे पूछा गया कि 2:3 है कोई नंबर, इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो 2 का स्क्वायर कर देना मेरे भाई और 3 का स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यही इसका डुप्लीकेट रेशियो होगा। जैसे आपसे बोले कि चलो बताओ सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो आप याद रखना A:B है अगर, और इसका अगर आपको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो याद रखना √A:√B, यही इसका सब डुप्लीकेट रेशियो होता है। ठीक है भाई। जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि चलो 4:9 दे रखा है A:B, अब इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकाल दो, अब इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आप याद रखना कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या निकलेगा, तो √4 जो कि क्या हो जाएगा 2:3, यही इसका सब डुप्लीकेट रेशियो रहेगा। अगर आपसे पूछा है कि अब तीसरी चीज क्या आती है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, देखो आपका सीडीएस का एग्जाम, आप कोई भी डिफेंस का एग्जाम देने जाओगे, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ये चीजें बहुत ज्यादा आपके काम की होती हैं। तो बेटा ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जब भी आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात की जाएगी तो आपको A:B दे रखा है, इसका आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो आप बोलोगे A⁵B⁵, यही इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे आपसे बोला है 4:6:7 का आप हमें बता दो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना, 4 का कर देना है क्यूब, रेशियो 7 का कर देना है क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 64 और ये 343, यही आपका रेशियो सही है, 64:343। क्या बात समझ आ रही है एकदम। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो आप मुझे बीच में रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो आप मुझे बीच में रोक के पूछ सकते हैं। अब आपसे बात की जाएगी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है मेरे भाई, वेरी गुड, सेशन को शेयर करो यार, सेशन को शेयर करो, नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा रहेगा। तो सब ट्रिप्लीकेट अगर रेशियो की बात चल रही है तो आप याद रखना कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जैसे A:B दे रखा, अगर आपको इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो क्यूब रूट ऑफ A रेशियो क्यूब रूट ऑफ B, यही इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि चलो बताओ 729 रेशियो 125, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो आप बोलोगे क्यूब रूट ऑफ 729 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 125, हाँ तो ये 9:5 हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है, ये सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात होती है। अब देखो मैं इसमें और आगे चलता हूं आप लोगों के लिए, रेशियो में
देखो सबसे पहले आती है रेशियो को मर्ज करने की बात, कि आप रेशियो को मर्ज कैसे करोगे। जब 2 रेशियो दे रखे हो, 3 रेशियो दे रखे हो, तो उन्हें मर्ज कैसे किया जाए मेरे भाई। तो सुनो, जैसे आपको दे रखा है ए रेशियो बी बराबर 2:3, और आपको दे रखा है बी रेशियो सी बराबर 3:5। आपसे पूछने लग जा रहे होंगे कि चलिए बताइए, यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, अभी आपको कराऊंगा, उससे पहले आप लोग ये चीज समझिए सारी। तो आपसे पूछेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। तो आप याद रखना मेरे भाई कि यहां पर देखो बी कॉमन है, दोनों में बी कैसा है, कॉमन है। यहां भी देखो क्या बी कॉमन है, तो बी को इक्वल होना पड़ेगा इधर भी, वैल्यूज में भी बी को इक्वल होना चाहिए। क्या बी इक्वल है 3 है, हाँ है, तो फिर डायरेक्ट वैल्यूज डालोगे। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, और सी की वैल्यू कितनी है 5। तो 2:3:5 आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है। जैसे आपसे बोला जाए, जैसे आपसे बोला जाए कि ए रेशियो बी बराबर है 3:5 और बी रेशियो सी बराबर है 2:7। अब आप बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। हाँ वेरी गुड अपेश। अब आपसे पूछा जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो यहां पर भी कोई बड़ी बात नहीं है रेशियो निकालना। आप कैसे निकालोगे बेटा, समझो एक बार। सबसे पहले तो आप ये देखो कि बी दोनों जगह कैसा है, कॉमन। बी दोनों जगह कैसा है, कॉमन। क्या बी कॉमन है, तो आपको बी दोनों जगह इक्वल लेके आना पड़ेगा। ये दोनों अनइक्वल है, बी अलग अलग है, आपको बी सेम बनाना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी रहेगी यहाँ पर कि बी आपको, क्योंकि दोनों जगह बी सेम है, तो आपको बी यहाँ पर इक्वल बना लेना चाहिए। देखो बी को आप इक्वल बनाने का सबसे पहला तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना। यहाँ पर है बी 5 और यहाँ पर है बी 2, ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 से और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 5 से। जब आप ऊपर मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपको मिलेगा 2 3 6 और 5 2 10, और यहां पर जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10 और 5 7 35। अब आप देखो क्या 10 दोनों जगह इक्वल आ चुका है, हाँ आ चुका है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10 6 10 35। क्या बात समझ आ रही है, 6:10:35। बोलो हाँ या ना। एक तो इसे करने का तरीका ये है। सेकंड मेथड इसे करने का क्या है वो समझो। सेकंड मेथड क्या है इसे करने का, आई होप आप सबको समझ आते जा रहा होगा। सेकंड मेथड इधर समझो। सेकंड मेथड है, आपको यहां पर क्या करना है, आप देखो बी कॉमन है ना, एक नंबर ऐसा कौन है जो कॉमन है, तो आप बोलोगे सर बी कॉमन है। आपको इस बी को मल्टीप्लाई करना है सबसे, ऊपर 3 से भी और ऊपर 5 से भी, और फिर लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 3 6 2 5 10 और 7 5 35 आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है। मैं ये समझा रहा हूं कि आपको दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 357, आपको दे रखा है सी रेशियो डी बराबर 6:5। अब आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। तो आप एक चीज याद रखना मेरे भाई कि कॉमन कौन है, सी। तो जो कॉमन वाला है उसका मल्टीप्लाई हर एक नंबर से, ऊपर वाले हर एक नंबर से होगा। कॉमन वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले हर एक नंबर से होगा, और लास्ट वाले का आपस में हो जाएगा। तो 6 3 18, 6 5 30, 6 7 42, 5 7 35। तो ये आपका रेशियो बनेगा। भी ब्रेक हो रहे हैं, किसी से ये कैंसिल हो रहे हैं, तो आप कर सकते हो। अगर नहीं हो रहे तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिखा रहना दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आ रही है। सारी वैल्यूज किसी एक नंबर से तो नहीं कट रही हैं, तो आप आगे बढ़ो। बात समझ आ रही है। जैसे मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर आपको दे रखा है 2 3 4 एंड 5। अब आपसे बोला कि डी रेशियो ई बराबर है, वो है 7:5। आपसे पूछने लग जा रहे हैं अपन ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, इसकी वैल्यू आपकी क्या है। तो फटाफट से मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आप देखो सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई 2 से, फिर 7 का 3 से, 7 का 4 से, 7 का 5 से, और 5 का अपन 5 से करेंगे। 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 5 5 25। यही रेशियो होगा इसका। क्या समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आपको शायद समझ आ रहा होगा, मुझे इधर हटना चाहिए, समझ नहीं आ रहा किधर हटना चाहिए।
जिधर भी हटना चाहिए मैं गायब ही हो जाता हूँ। वेरी गुड शिवानी। तो सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बताओ पहले, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना? मैं बेटा कंप्लीट रेशियो पढ़ाने वाला हूँ, कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं आपका। कमेंट करके बताओ सब ठीक। नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच भाई। मुझे आप ये बताओ समझ आ रहा है ना? एक्सप्लेन तो मैं बढ़िया ही करूँगा, मेरी साइड से पूरी कोशिश रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट दिया जाए आपको, आपको बस समझ आना चाहिए। सीडीएस के लिए सफिशिएंट होगा क्या भाई? पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। सीडीएस क्या, कोई भी एग्जाम देने जाओगे सारे एग्जाम होंगे क्लियर, कुछ भी छोड़ने ही वाला नहीं हूं मैं, सब कुछ बताने वाला हूं, तब फिर कैसे कुछ भी रह जाएगा? देखो, अगला मैं आपके सामने लिख के देता हूं। आपको दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2:6:8, या फिर इसे 3 कर लो, 3:6:8। और आपको दे रखा है बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर 12:16:17। अब आपको बताना है, यहां से आपको क्या बताना है? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। बताइए क्या होगा? ए बी सी डी आ रहा है ना? बढ़िया। आपको यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताना है। सुनो, आप देखो एक बार कि यहां पर कॉमन कौन कौन है, बी और सी, और यहां पर भी कॉमन कौन है, बी और सी दोनों जगह कॉमन है। तो आपको बी और सी को कैसा करना पड़ेगा? इक्वल बनाना पड़ेगा। यहां बी 6 और यहां सी 8 है, यहां भी 12 और यहां सी 16 है। तो इन दोनों को आप इक्वल कैसे बनाओगे? आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 का और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1 का, तो क्या बन जाएगा? देखना एक बार, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। यहां नीचे करोगे तो 12 एकम 12, 16 एकम 16 और 17 एकम 17। अब आप देखो, ए कितना है? 6। बी कितना है? दोनों जगह 12 ही है ना, 12। सी कितना है? दोनों जगह 16 ही है ना, 16। और डी कितना है? 17। तो 6 12 16 17, 3 गलती से टाइप हो गया, कोई नहीं स्पीड। जैसे आपको दे रखा है बेटा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 3:6:8, और बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर 9:12:17। तब आपको बता देना है ए बी सी डी क्या होगा। बताइए।
3 18 24 34, 9 18 24 34। ओके बेटा, देखो सुनो, सबके अलग अलग आंसर है। यहां 6 है और यहां 9 है, यहां 8 है और 12 है। तो ऊपर मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे किससे करूं, 2 से, तो अपना काम बन जाएगा। अब देखो, सबसे बड़ा चैलेंज उन बच्चों के लिए है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पहली बार ही पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए तो ये चैलेंज है ना, कैसे कैसे सही किया जाए। तो उन बच्चों के लिए मैं एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं इन चीजों को बेटा करने का, इन क्वेश्चंस को करने का। समझो, मैं हमेशा उन बच्चों को भी कंसीडर करके चलता हूं जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे होंगे। बेटा यहां पर बी कितना है, 12 है ना, और यहां पर बी बेटा कितना है, 6 है ना, वेरी गुड। यहां पर बी कितना है, 16 है ना, और बेटा यहां पर बी कितना है, 8 है ना। आप देखो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो ऊपर मल्टीप्लाई बेटा 2 से करना है और नीचे मल्टीप्लाई 1 से करना है, दैट्स इट। आपका आंसर सही आएगा। ऐसा ही आपने किया था ना। यहां मैंने 3 से और 2 से कैसे किया, तो बेटा आप एक चीज समझो, पहले नीचे वाली वैल्यू को लिखते हैं। बी यहां पे कितना है, 9 है ना, ऊपर बेटा कितना है, बी 6 है। यहां भी बेटा कितना है, 12 है ना, और ऊपर भी कितना है बेटा, 8 है। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ना ना ना, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। तो आप देखो ऊपर मल्टीप्लाई आपको 3 से करना है बेटा, देखो 3 है ना, और नीचे ये 2 है ना बेटा, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। जो बच्चे इन चीजों को पहली बार पढ़ रहे हैं वो ऐसे कर लेंगे। ठीक है भाई, क्या समझ आया है? अगर अभी भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे कि सर ये मल्टीप्लाई आप कैसे कर रहे हो। ठीक है भाई, मैं आपको बताऊंगा। तो सुनिए, अब आप कर दीजिए मल्टीप्लाई सीधे। तो कितना आएगा, 9 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 8 3 जा 24। यहां पर भाई क्या करोगे, 9 2 जा 18, 12 2 जा 24, और ये 17 2 जा 34। अब देखो ये बी 18 और 18 कॉमन है, सी 24 और 24 कॉमन है क्या, तो आप ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 18, सी की वैल्यू 24 और डी की वैल्यू 34 आप एज इट इज डाल दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या बात सही है एकदम? बोलो अगर एकदम बात सही है और आपको एकदम बात समझ आई है, तो फिर क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई? अब जैसे अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो है 6, और आपको बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर 3 रेशियो 4 रेशियो है 5। अब आपसे पूछ रहा है कि चलो बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। क्या बताएंगे आप, मुझे बताइए। देखो भाई एक चीज समझो आप यहां पर कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू 3 और ऊपर वाली वैल्यू भी क्या है, 3, बी जो कॉमन है। नीचे वाली वैल्यू 4 और ऊपर वाली वैल्यू 6, यहां पर तो एक और एक आ रहा है, यहां पर 2 3 6 2 दूनी 4, 2 और 3 आ रहा है। जब भी ये वैल्यूज अलग अलग हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट, तो इनका आंसर सीएनडी आप कैन नॉट बी डिटरमाइन, इनका आंसर आप फाइंड ही नहीं कर सकते, इनका आंसर सीएनडी आ जाएगा। क्या बात समझ आई है? तो अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नहीं, उससे पहले भी कुछ देखो। कभी अगर रेशियो आपके फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे 1/2 रेशियो 1/3 है, तो आप याद रखना रेशियो को कभी भी हम फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, इसे हम सही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो आप एक काम करो, आप 2 और 3 दोनों का ले लो बेटा एलसीएम, जो कितना जाएगा, 6। तो 6 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और 6 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो ये आंसर आ जाएगा 3:2। क्या आंसर आएगा बेटा, 3:2। एक चीज आप समझो कि अगर आपको दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, तो आप 5 3 और 2 का एलसीएम लोगे जो 30 जाएगा, तो आप 30 से यहां मल्टीप्लाई, 30 से यहां मल्टीप्लाई और 30 से यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से ये 15 बार, 3 से ये 10 बार और 5 से ये 6 बार, तो 15 10 और 6 आ जाएगा आंसर। क्या बात समझ आ रही है? तो चलो इसी बात पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे बताओ आंसर कि क्या होगा इसका आंसर। गुड इवनिंग भाई विजय कुमार महापात्रा। विजय जी इसका आप आंसर बताइए क्या होगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने।
बताइए फटाफट से, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो मैं बताता हूँ, 15-16 संध्या यादव का, शिवानी का बी। चलो समझो, आपको बोला है ए रेशियो बी बराबर है आपका 1/2 रेशियो 1/3, और बी रेशियो सी आपको यहां पर दे रखा है बेटा 1/5 रेशियो 1/3। अब सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी आपको निकालना रहेगा। तो आप यहां से तो पहले रेशियो को कभी हम फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, तो पहले तो फ्रैक्शन से आप कन्वर्ट करो। तो आप इसे बोलोगे 3 और इसे बोलोगे 2, है ना। इसका इधर मल्टीप्लाई सीधे सीधे इसका इधर। और अगर मैं बी रेशियो सी की आपसे बात करूं तो आप इसे इधर लेके आओगे, इसे इधर, तो ये बनेगा आपका 3:5। अब अगर आपको यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो अगर डी आपको निकालना है, तो आप एक बात इधर समझना, आपको क्या करना है, 3×3 = 9, 3×2 = 6 और 5×2 = 10। ये आपका ए बी सी आ गया 9, 6, 10। अब आपको निकालना है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी। तो आप मुझे बताओ, ए प्लस बी करोगे 9 + 6 15, और बी प्लस सी करोगे 10 + 6 16। तो रेशियो क्या 15:16, एकदम सही ऑप्शन बी। हाँ, विजय कुमार महाप्रताप आपका नाम ले लिया, लो भाई, महापात्र नॉट महाप्रताप, ओके भाई। चलो सेकंड क्वेश्चन आप ये करो फटाफट से, सेकंड क्वेश्चन ये वाला करिए। $3600 न्यू स्टूडेंट, ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है, न्यू स्टूडेंट। समझो इधर, आपको बोला है ₹5600 इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी इज 1:2। ए एंड बी का जो शेयर है वो 1:2 है, बी एंड सी का जो शेयर है वो 3:1 है। आप यहां से क्या ए बी सी निकाल सकते हैं क्या भाई, 3×1 = 3, 3×2 = 6 और 1×2 = 2, ठीक है। लास्ट में आपको सी रेशियो डी भी दे रखा है, तो आप यहां पर सी रेशियो डी डालो, जो कितना है 2:3। आपको पता है कि 2 यहां भी सी है और सी यहां भी 2 है, तो आप डायरेक्ट लिखो 3, 6 और 2 और 3, ये आपका रेशियो बन गया एबीसीडी का। अब आप एक बार ये चेक करिए भाई कि यहां पर टोटल पैसा कितना हो रहा है, 3 और 3 6 और 6 12 और 2 14। वो बोल रहे हैं टोटल पैसा 5600 है, तो 14 की वैल्यू क्या है, 5600 रुपए। तो एक की वैल्यू क्या होगी, 400 रुपए। अगर एक की वैल्यू बेटा 400 रुपए है, अगर एक की वैल्यू 400 रुपए है, तो 3 की वैल्यू 1200 रुपए। आपसे पूछा ए प्लस बी का हिस्सा निकालना है, तो 6 + 3 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 × 400 3600। क्या बात समझ आ रही है, ये निकालने की जरूरत नहीं थी, 9 × 4 3600 रुपए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपके सामने, ये वाला करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है आपके सामने।
देखो सुनो और समझने की करो कोशिश। आपको बोला था रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी 16, 12 एंड 9। ए बी और तीसरा कौन है, सी। इनके अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, अगर इनके मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो उसका जो रेशियो है वो है 16, 12 एंड 9। एकदम बात सही है क्या? 16:12:9। आपको बोला है एंड एंड देयर टोटल इनकम इज, ये आपकी टोटल इनकम है। फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम इफ दे सेव्स 20%। देखो आप देखो, अगर ये ए 20% सेव करता है, बी 25% सेव करता है और सी 40% सेव करता है। आप एक चीज ये समझो, ए अगर 20% सेव करता है तो 20% की वैल्यू 1/5, 5 में से एक सेव करता है, 4 खर्चा करता है, 4 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो ये ऊपर लेके आ रहा हूं मैं इनके इनकम का रेशियो। ठीक है भाई, ये 25% 1/4 होता है। अगर इसकी इनकम 4 है तो 1 रुपए का ये करता है सेविंग, तो इसकी बचत कितनी है, खर्चा कितना है, 3। 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 16। क्या समझ आ रहा है? समझ आते जा रहा है ना? 40% का 2/5 होता है, इसका मतलब ये 5 रुपए टोटल कमाता है तो 2 रुपए बचाता है तो 3 का खर्चा करता है। 3 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू 3 होगी, और 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू 15 हो जाएगी। क्या एकदम बात सही है? यहां तक सबको क्लियर है क्या? मैं सेविंग का रेशियो कैसे निकाल के लाया, ये सबको समझ आ गया क्या? सेविंग का रेशियो कैसे निकाल के लाया, ये सबको क्लियर हुआ होगा ना? अब सुनो बेटा, इनकम का रेशियो 20, 16, 15। 20, 10, 30, 10, 40, 40 और 5 45 और 6 कितना हो जाएगा, 51। हमारे हिसाब से टोटल उसका 51 और उनके हिसाब से 1530। तो 51 की वैल्यू अगर 1530 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 1530/51 डिवाइडेड बाई। तो इससे ये क्या 30 टाइम्स कटेगा सीधे सीधे। तो 1 की वैल्यू अगर 30 है तो आपको इनकम निकालनी है किसकी, बी की आय ज्ञात करो। तो बी तो 16 है ना, तो 16 × 30 क्या 480 हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम सही है क्या? सर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, सरिता कुमारी क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, तो क्या 480 हो जाएगा ना? अभी दिखाए थे हम क्वेश्चन को क्लियर, काफी देर तक मैंने क्वेश्चन क्लियर रखा था, थोड़ा सा छोटा किया। आप अपना जो इसका क्या होता है, क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाइए, क्वेश्चन क्लियर दिखेगा। क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर लीजिए, आपको क्वेश्चन क्लियर दिखेगा पक्का। क्या समझ आ गया क्वेश्चन सबको? तो नेक्स्ट करिए ये वाला। हाँ जी संध्या बिल्कुल। 2500 संध्या यादव का आया, सुनो। शायद
कुछ यहाँ से डिले भी है, मैं कुछ पहले काम कर रहा हूँ, वो बाद में पहुंच रहा है। मैं बहुत देर पहले बोल देता हूँ, मैं आपको बाद में सुनाई दे रहा है, शायद ऐसे है, लाइव थोड़ा सा डिले है, सही कराना पड़ेगा मुझे इसे। बी आ रहा है स्मृति का भी। देखो सुनो, द टोटल इनकम ऑफ ए बी सी इज 6060। ए बी और सी, इनकी जो टोटल इनकम है वो 60। ए स्पेंड 80%, बी स्पेंड 85%, सी स्पेंड 75%, एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज ये। तो ए बी और सी, इनकी सेविंग्स का रेशियो 5:6:9, ये सेविंग्स का रेशियो है। और आपको बता दिया कि जो एक्सपेंडिचर है इनका 80%, 85% और 75% है, ये इनका 80% कितना हो जाएगा, 4/5 आया ना। ये हो जाएगा 13/20, और ये कितना हो जाएगा, 3/4 सही है ना, ये 85/100। तो 5 से 5 एकम 5, 5 7 17/20 होगा। इसका मतलब है ये 5 रुपए ए कमाता है, तो 4 रुपए क्या करता है, खर्च। तो 1 रुपए बचाएगा, एक की वैल्यू अगर 5 है तो 5 की वैल्यू क्या 25 हो जाएगी। ये इनकी इनकम का रेशियो निकल के आ रहा है। ये 20 रुपए कमाता है तो 17 रुपए करता है खर्च, तो 3 रुपए बचाएगा, और 3 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू 2, तो 25 की वैल्यू, 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। ये 3/4 है, तो 4 में से 3 रुपए खर्च करता है तो 1 बचाता है, 1 की वैल्यू 9 है, तो 9 की वैल्यू, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। ये इनका रेशियो आ गया 25 40 36। ठीक है भाई, 40 30 70 80 90 95 और 6, 101 की वैल्यू कितनी है भाई, 6060। तो इसका ये कितना होगा, 60 गुना है। आपको इनकम ऑफ ए निकालनी है, तो 60 × 5, 300। ए की आय ज्ञात करो। अच्छा, ए की आय तो 25 × 60 भाई। आय अगर निकालनी है तो 25 × 60, तो 1050। 25 × 150 ना, 1500 हो जाएगा जी। सॉरी 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 सॉरी, 1500 भाई, थोड़ा सा कितना हो जाएगा, 1500, 1500। हाँ जी बिल्कुल, 1500 एकदम सही आंसर है, जिन भी बच्चों का है। 1500 रुपीज। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट ये करिए, आपकी स्क्रीन के सामने रखा हुआ है ये क्वेश्चन, बेहतरीन। देखो, 94 is divided into two parts such a way that fifth part of first and the eighth part of second are in the ratio 3:4। पहले का पांचवा हिस्सा मतलब 1/5, और दूसरे का, दो पार्ट में डिवाइड किया ना, दूसरे का 1/8 पार्ट। इन दोनों का जो रेशियो है ना वो 3:4 है।
तो भाई इसे तो ऐसे लिखो, पहले का 5th पार्ट और दूसरे का सेकंड का 8th पार्ट का जो रेशियो है मेरे भाई वो कितना है, 3/4। तो अब आपको पता है कि ये 8 ऊपर जाएगा तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई 8 से और सेकंड का मल्टीप्लाई 5 से तो होगा ही होगा, और ये 3/4 के इक्वल है ही है। तो अपन ये भी जानते हैं इसका मल्टीप्लाई 4 से और इसका मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो 8 4 जा 32, 5 दिया 15। तो फर्स्ट इंटू दिस, सेकंड इंटू दिस, अगर रेशियो निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, क्या 15 रेशियो 32 हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड का रेशियो। फर्स्ट पार्ट कितना है, तो 15 है। फर्स्ट पार्ट कितना, अच्छा 94। ओके, आप 94 है तो सम कर लो, 5 और 2 7 और 3 और 1 4, 47 की वैल्यू 94 है। तो 47 का तो डबल हो रहा है ना, तो 15 की वैल्यू पहला पार्ट 30 होगा, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 30। 30 विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्या आपको समझ आया है, बोलो बोलो दोस्त, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, फटाफट से मुझे बताओ, इज इट क्लियर और नॉट। नेक्स्ट, चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर इसके आगे ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे अब कल, ठीक है जी। चलो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखना जिन बच्चों को थोड़ा कम भी समझ आया हो, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए रखते हैं इतना ही। बाकी आप लाइक बटन पर प्रेस करें, यूट्यूब पर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करो, और अगर कंप्लीट कोर्स करना है तो अनअकैडमी प्लस पर आकर मेरे रेफरल कोड एमपीसी लाइव यूज करके ये कंप्लीट कोर्स भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अब हम कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।